और शायद संसार को समुद्र की उपमा इसलिए दी गई है क्योंकि कुछ साम्य है। समुद्र में जिस तट पर हम खड़े होते हैं वह तट तो दिखाई देता है, पर सामने का तट नहीं दिखाई देता। जिस तट पर हम खड़े होते हैं वह दिखता है, पर दूसरा तट नहीं दिखाई देता। अगर देखें तो संसार में भी इसी तरह का दृश्य दिखता है। जीवन में जन्म का तट तो दिखाई देता है, पर मृत्यु का तट नहीं दिखाई देता। लेकिन समुद्र का यह तट ही सिद्ध करता है कि जब यह तट होगा तो वह भी होगा, यह तट है तो वह भी है। इसी तरह जन्म सिद्ध करता है कि जन्म है तो मृत्यु भी होगी। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। इसलिए भाई मैं एक और निवेदन आपसे करूं, समुद्र कभी शांत नहीं रहता, उसकी लहरें उठती गिरती रहती हैं। कभी लहरें आकाश छूती हैं और कभी समुद्र के भीतर विलीन हो जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ती। अगर देखा जाए तो संसार में भी ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। न समुद्र कभी शांत रहता है, न संसार कभी शांत रहता है। इसमें भी कभी लहरें, अनुकूलता की लहरें कभी आकाश छूती हैं और कभी प्रतिकूलता की लहरें पाताल में ले जाती हैं। ये उतार चढ़ाव बना ही रहता है। कभी हमारे जीवन की धारा अनुकूलता के आकाश को छूती है, कभी वही धारा प्रतिकूलता के पाताल में ले जाती है। एक सज्जन 2 पंक्तियों की कविता सुनाते थे, 2 पंक्तियों की केवल, और उसमें बस बात की बात है, कविता कुछ नहीं है, पर संकेत बड़ा सार्थक है। उन्होंने 2 शब्द सुने, कैसे कैसे और ऐसे वैसे। वो कहते कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ये ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। हाँ? कब कौन ऊंचाई पर पहुंचे, कब कौन नीचे गिरे। तो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, घटाने और बढ़ाने में इशारा तेरा काफी है। ये होता रहता है संसार में भी और समुद्र में भी। ज्वार है तो भाटा है, संसार में सुख है तो दुख है, अनुकूलता है तो प्रतिकूलता है। जहाँ होती हैं खुशियाँ वहाँ कुछ गम भी होते हैं, और जहाँ बजते हैं नक्कारे वहाँ मातम भी होते हैं। संसार को समुद्र शायद इसलिए भी कहते हैं क्योंकि एक और समता है। समता यह है कि समुद्र का जल कितना निर्मल दिखाई देता है, कितना स्वच्छ दिखाई देता है, पर जितना आकर्षक स्वच्छ जल दिखता है समुद्र का, स्वाद में वैसा नहीं होता है। समुद्र का जल जैसा दिखता है स्वाद में वैसा नहीं होता। ठीक इसी तरह संसार भी जितना आकर्षक दिखता है अनुभव में वैसा नहीं है, अनुभव में वैसा नहीं है। और ये संसार का समुद्र सामने लहरा रहा है और हम समुद्र के इस तट पर हैं, वानर सब इस तट पर हैं और श्री सीता जी उस तट पर हैं। और कितना अद्भुत संकेत है, एक तट पर वैदेही है और एक तट पर देही है। अगर देखा जाए तो संसार में भी एक देही का तट है और एक वैदेही का तट है। अब देही के तट से, देह के तट से ही कोई उड़ान भरकर जब उस पार पहुंचता है तब वैदेही का दर्शन होता है। यही